प्यारे बच्चों आदाब। आज हम आपकी किताब में शामिल सबक बहादुर शाह की दीगर सवालात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख लें ताकि ये सवालात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तोड़ाया? तो इसका जवाब है, बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा इसलिए तोड़वाया ताकि उसे ऊंचा किया जा सके और उसमें से मौला बख्श बगैर घुटने टेके दिल्ली से बाहर जा और आ सके। तो इसके बाद है सवाल नंबर 2, मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? इसका जवाब है, मौला बख्श के पास बच्चे गन्ना खाने और हाथी की सवारी करने के लालच में आया करते थे। इसके बाद है सवाल नंबर 3, हाथी की रोटी कैसी होती थी? तो इसका जवाब है, हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? तो इसका जवाब देखते हैं। एक बार बादशाह के हुक्म से बच्चों को मौला बख्श के पास आने से रोक दिया गया था, जिसकी वजह से मौला बख्श ने 3 दिन तक ना कुछ खाया था और ना पिया था। सवाल नंबर 5 है, बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थीं? तो इसका जवाब है, बादशाह और मौला बख्श दोनों ही मिजाज के एतबार से दरवेश यानी फ़कीर थे। दोनों दूसरों को बांट कर ही खाते थे। यानी कि ये जो बादशाह था और जो हाथी था मौला बख्श, इन दोनों में ये बात कॉमन थी कि ये दोनों जब भी खाना खाते थे तो दूसरों को बांट कर ही खाते थे। यानी कि मिल बांट कर खाना इनकी आदत में शामिल था। तो ये थे इसके सवाल। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो ये है अगला सवाल, खाली जगहों को भरिए। तो ये आपको अपनी बुक से देखनी है और इन खाली जगहों में क्या आएगा, कौन से लफ्ज़ आएंगे, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले है शहर, दूसरी खाली जगह में होगा एक सैयद, तीसरी खाली जगह में होगा सैयद साहब और चौथी खाली जगह में होगा सूंड। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, मुहावरों से जुमले बनाइए। आपको कुछ मुहावरे दिए होंगे। सबसे पहले मुहावरों से जुमले बनाने के लिए आपको मुहावरों के मायने पता होने चाहिए। जब आपको मुहावरों के मायने पता होंगे तो आप उनको जुमलों में अच्छे से और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर उनके मायने पता है तो आप उनके जुमले अच्छे से बना सकते हैं। तो सबसे पहला मुहावरा हमारे पास है, आँख से ओझल होना। ये रहा। इसके मायने होते हैं मोहब्बत कम हो जाना। आप मेरी आँख से ओझल हो रहे हो, ये इसका जुमला है। उसके बाद है, टस से मस ना होना। इसके मायने होते हैं राज़ी ना होना। उसे मैंने बहुत समझाया मगर वो टस से मस ना हुआ। नज़र बचाना, शर्मिंदा होना। उसने चोरी की है इसलिए नज़रें बचा रहा है। आगे देखिए मुतज़ाद अल्फाज हैं। मुतज़ाद अल्फाज मैंने आपको पहले ही बताए थे लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं। मुतज़ाद अल्फाज होते हैं अपोजिट वर्ड्स, या हिंदी में हम इनको कहते हैं विलोम शब्द। तो आपको कुछ लफ्ज़ इसमें दिए होते हैं और आपको उनके उल्टे लफ्ज़ लिखने होते हैं। जैसे मैं बोलूँ ज़मीन, तो इसका मुतज़ाद होगा आसमान। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लिखा है बुलंद, इसका मुतज़ाद होगा पस्त। अगला है गाफिल, इसका मुतज़ाद होगा होशियार। अगला लफ्ज़ है बेकाबू, तो इसका मुतज़ाद होगा काबू। अगला लफ्ज़ है सरबुलंद, इसका मुतज़ाद होगा सरनगू। सुबह का होगा शाम। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, ज़मीर किसे कहते हैं? तो ज़मीर को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउन। और ज़मीर क्या होता है देखते हैं हम।
इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। अब इस्म क्या होता है? इस्म होता है नाउन। तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि जो लफ्ज़ नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और उर्दू में अगर हम कहेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। तो अब ज़मीर लफ्ज़ कौन कौन से होते हैं? उस, वो, तुम, मैं, वगैरह वगैरह। तो इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसमें होगा ही, शी, इट, एट्सेट्रा। तो ये थे ज़मीर। इसी के साथ ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 भी ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को आप में से समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो को दोबारा से देख सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।